हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में लक्ष्मी डेंटल आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज पहला दिन था आईपीओ का और पहला दिन अब कंप्लीट हो चुका है। सो कितना सब्सक्रिप्शन पहले दिन के अंदर इस आईपीओ में आया है ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो दोस्तों अभी 2 दिन और बचे हुए हैं। पहला दिन तो जरूर कंप्लीट हो चुका है लेकिन 2 दिन और बचे हुए हैं, यानी कौन कौन से 14th एंड 15th, राइट। अब इन 2 दिन इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। ₹2 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 407 से 428 का प्राइस बैंड है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप आईपीओ में लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी भी आईपीओ में लगा रहे हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है आपको कि आपको अपर प्राइस बैंड पे ही आईपीओ को सिलेक्ट करना है। अगर आप लोअर प्राइस बैंड को सिलेक्ट करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको आईपीओ लॉट तो होगा ही नहीं, बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 428 रुपीज़ का प्राइस आपको सिलेक्ट करना है। 33 शेयर्स का लॉट साइज़ है। कुल मिलाकर 698 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 138 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 560 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, वो भली एनएसई हो भली बीएसई हो। इस आईपीओ में दोस्तों एक एप्लीकेशन जो है वो आ रही है करीबन एक लॉट में 33 शेयर्स, जिसके लिए आपको 14,124 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब रिटेल में मैक्सिमम दोस्तों करीबन 14 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं रिटेल में फॉर मैक्सिमम लॉट, तो वो ना करें। क्यों ना करें, उसके पीछे का रीज़न है कि मान लीजिए दोस्तों रिटेल कैटेगरी जो है वो सब्सक्राइब हो जाती है फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिए इस आईपीओ में रिटेल में करीबन 5 लॉट, तो क्या मुझे 1 लॉट पक्का मिलेगा? द आंसर इज़ नो। रिटेल में पहली बात तो दोस्तों अलॉटमेंट होता है लॉटरी पे, और मान लीजिए अगर आपने 5 लॉट लगा भी दिए और आपको अलॉटमेंट आ भी जाता है, तो क्या पाँचों के पाँचों लॉट का अलॉटमेंट आएगा? इसका भी आंसर नो ही है, बिकॉज एक ही लॉट का दोस्तों आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो रिटेल में अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको सिर्फ 1 लॉट लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। बिकॉज सबसे पहली बात तो आपको 1 लॉट से ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो 4 लॉट का पैसा फंसा के क्या करना, राइट। 1 लॉट भी अगर आप ज़्यादा लगाने की सोच रहे हैं तो वो पैसा फंसा के करना क्या है, तो 1 ही लॉट आपको रिटेल में लगाना है। ज़्यादा शेयर अगर आपको चाहिए, ज़्यादा लॉट अगर आपको चाहिए, तो दोस्तों आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 15 लॉट्स है, जिसके लिए आपको 2,11,860 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको 15 लॉट मिलेंगे कम से कम, यानी करीबन 495 शेयर्स मिलेंगे। देन अगर इससे भी आगे जाना है तो फिर आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम है 71 लॉट्स, जिसके लिए 10,02,804 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप समझते हो दोस्तों हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। देन हम समझेंगे आगे कि यहाँ पर आज कितना पहला दिन सब्सक्राइब या आईपीओ हो पाया है। सो फ्रेंड्स, एंकर इन्वेस्टर्स से कंपनी ने करीबन 45% इशू को रेस कर लिया है, यानी करीबन 314 करोड़ रुपीस कंपनी को एंकर इन्वेस्टर्स से मिले। जो लोग नहीं समझते एंकर इन्वेस्टर्स होता क्या है, तो दोस्तों कंपनी के आईपीओ लाने से एक दिन पहले कंपनी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ ओपन करती है, राइट। इसके अंदर पहले ही बातचीत हो रखी होती है, जो भी देखिए एंकर्स को आना होता है वो एंकर्स आ जाते हैं और उनको शेयर्स ऑलरेडी एलोकेट कर दिए जाते हैं, मतलब कंफर्म हो जाता है। और यह ध्यान रखिएगा एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन पीरियड रहता है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन लिस्टिंग होगी उसी दिन ही अपना शेयर बेच पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लॉक इन पीरियड रहता है, तो वो लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ही दोस्तों शेयर्स बेच पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एंकर्स के लिए 45% जो इशू है वो ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है। इसके बाद आते हैं दोस्तों क्यूआईबी, जिनको 30% इशू का दिया गया है, जो करीबन 209 करोड़ होता है। एनआईआईज या फिर एचएनआईज बात एक ही है, 15% इनको दिया गया है, करीबन 104 करोड़, जिसमें बिग एचएनआई को 10%, तो स्मॉल को करीबन 5%। रिटेल के पास भी दोस्तों सिर्फ 10% ही इशू है, जो करीबन 69.81 करोड़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिटेल के लिए सिर्फ 10% क्यों? बिकॉज दोस्तों कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, राइट। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी अगर दोस्तों प्रॉफिटेबल रहती है देन कंपनी 35% रिटेल पोर्शन रख सकती है। बट अगर उन 3 साल में से 1 साल भी कंपनी घाटे में आ जाती है तो दोस्तों कंपनी को 10% ही रिटेल पोर्शन रखने दिया जाता है। तो इसलिए इस आईपीओ में भी 10% का रिटेल पोर्शन है। कुल मिलाकर 698 करोड़ का दोस्तों इस तरीके से कंपनी ने डिवीजन किया है बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टर्स। यानी आप कह सकते हैं रिटेल के पास मात्र 10% ही इशू का आया है 700 करोड़ का आईपीओ होने के बावजूद। अब समझते हैं दोस्तों पहले दिन कितना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। तो देखिए पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो मात्र 13% सब्सक्राइब हुई है, यानी करीबन क्यूआईबी को 48 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने क्लोज टू 6 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो मियर 26 करोड़ होता है। अब देखिए पहले दिन के अंदर क्यूआईबी का ना लगाना ये कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड डे दोस्तों क्यूआईबीज जनरली पैसा नहीं लगाते हैं, और आखिरी दिन यानी ऑन द लास्ट डे दैट इज ऑन डे 3 हमको पैसा जो है वो आता हुआ दिखता है। तो अगर पहले और दूसरे दिन आपको पैसा ना आता हुआ दिखे तो चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको आखिर के 2 दिन में पैसा जो है आखिर के दिन में पैसा जो है वो आता हुआ दिखेगा, शुरुआत के 2 दिन में ना आए तब भी।
इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, 10.74 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। 24 लाख शेयर्स के सामने करीबन 2 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 1124 करोड़ होता है। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो दोस्तों सब्सक्राइब हुई 10.48 टाइम्स, यानी बिग एचएनआई कैटेगरी में आप देखिए 16 लाख शेयर्स के सामने क्लोज टू 1 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, 1 करोड़ 70 लाख शेयर्स के लिए, दैट इज ऑलमोस्ट 731 करोड़ रुपीज़। वहीं जो स्मॉल एचएनआई है वो 11.26 टाइम्स इशू को सब्सक्राइब करते हुए दिखी, करीबन 8,15,000 शेयर्स के सामने 91 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 392 करोड़ होता है। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन है वो 12.27 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी करीबन 16 लाख शेयर्स के सामने 2 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना, 856 करोड़। टोटल मिलाकर इस तरीके से 5.23 टाइम्स यानी कंपनी को क्लोज टू 2006 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इशू को पहले दिन तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो क्या करना चाहिए? देखिए, इशू को रिस्पांस तो अच्छा मिला है, बट जो मार्केट की करंट कंडीशन है देखिए वो भी आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, जिस तरीके से मार्केट्स हैमर डाउन हो रहे हैं, जिस तरीके से आज की गिरावट आपने देखी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से कुछ समय से गिरावट जो चलती हुई दिख रही है, ये देखिए बहुत अच्छा साइन नहीं है। बिकॉज जब दोस्तों मार्केट्स में इतना बड़ा फॉल रहता है, मार्केट्स जब इतना तेज़ी से हमको नीचे आता हुआ दिखता है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली जो पेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट। तो इसका असर क्या सिर्फ जो लिस्टेड शेयर्स है उन पर ही होगा? ऑब्वियसली नहीं, जो आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं उस पर भी होगा। आज आपने क्या देखा? स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग ग्रे मार्केट दोस्तों वैसे तो हाई ऑलमोस्ट 70% का लगाया, बट लिस्टिंग होती है मात्र 22% पे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दोस्तों देखिए, बाजार की अगर गिरावट कहीं पड़ेगी तो उसका असर पड़ता हुआ दिखेगा। और ऐसा नहीं कि उसके बाद में शेयर्स में और आपको तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद भी थोड़ा सा नीचे ही गया, तब समझ सकते हैं कि तब बाजार का दोस्तों मूड माहौल अच्छा नहीं है। जब बाजार का ब्रेथ अच्छा नहीं है तो दोस्तों गिरावट आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो वो दिमाग में आपको लेके चलना है कि अगर आप आईपीओ में लगा रहे हैं तो क्या चांसेस है कि कोई लिस्टिंग डिस्काउंट में भी जाए, हो सकती है अगर बाजार और ख़राब हुआ। अगर आज दोस्तों निफ्टी हमको 300 पॉइंट गिरता हुआ दिखा है, अगर कल भी इसी तरह की गिरावट रही तो कुछ भी हो सकता है, राइट। कुछ भी लिस्टिंग हो सकती है, ये थोड़ा सा इस बार आपको समझ के चलना है। बाकी इस आईपीओ की जो करंट जीएमपी है वो 120 रुपये के आसपास है, दैट इज ऑलमोस्ट 28%, राइट। ग्रे मार्केट में आप क्या देख रहे हैं? ग्रे मार्केट में दोस्तों ऑलमोस्ट अभी अगर आप देखेंगे तो 36% पे जीएमपी स्टार्ट हुई थी एंड नाउ एट लोस, दैट इज 28.04%। हो सकता है कि अगला अपडेट आए और गिरावट दिखे। तो वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों समझ के चलनी है कि अभी मार्केट्स का हाल अगर अच्छा नहीं है तो उसका असर तो ऑब्वियस सी बातें पड़ता हुआ दिख रहा है, और ये असर जो है वो नेगेटिव ही पड़ रहा है। अगर मार्केट्स में कल हमको एक रिकवरी देखने को मिलती है, एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिलती है, निफ्टी 100-200 पॉइंट कल अगर रिकवर कर जाता है, 100 पॉइंट तो छोड़िए, 200 पॉइंट अगर रिकवर कर जाता है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी फिर तेज़ी देखने को मिल जाए। बट अगेन, मार्केट अगर और बिगड़ा तो दोस्तों बात है कि थोड़ा सा आपको तैयार रहना चाहिए कि हाँ, अगर 28% जीएमपी दिख रही है, हो सकता है कि 10-8% पे ही हमको कुछ लिस्टिंग देखने को मिले, राइट। वो सोच के आपको चलना है, देन आप ज़रूर अप्लाई करिए। अदरवाइज आपको बताइए आपको डिसीजन क्या लेना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चाहे मैं अप्लाई करूँगा, मैं आपको फाइनल डे बताऊँगा। ये उसके पीछे का रीज़न है, मार्केट्स को भी देखेंगे, सब्सक्रिप्शन को भी देखेंगे, हर एक तरफ से देन डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।